राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। देखो, आप लोगों के मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि वीकली वाली हमें सही लगती है, वही भेजो। कई बार क्या होता है, मैं भेजना वही चाहती हूँ, मुझे भी वो इजी रहता है क्योंकि मैं बना करके एक बार में डाल देती हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। कितनी बार क्या होता है, वक्त मिल नहीं पाता। सोचते हैं अगले दिन करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, वो करते करते डिले होता है, तो फिर कोई फन नहीं रहता वीडियो बनाने का वो वाला। तो इसलिए मैं सिंगल सिंगल डेज में डाल देती हूँ। तो कोशिश तो करूँगी मैं वो वाली आपको भेजूँ वीडियोस, लेकिन जब नहीं हो पाए तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। एटलीस्ट मेरा ये मंतव्य रहता है कि ना भेजूँ वीडियो, उससे अच्छा तो आपको प्रेडिक्शन करके दे दूँ, ताकि सभी बच्चे जो हैं मुझे मैसेज करने लग जाते हैं, कुछ पर्सनल में, कुछ यूट्यूब में, कि रीडिंग नहीं आई, रीडिंग नहीं आई। तो मुझे इसलिए ये चीज़ लगती है कि मैं जब थोड़ा भी टाइम निकाल पाऊँ, एटलीस्ट आपको रीडिंग दे दूँ। आप अपना दिन प्लान कर लो कि आखिर आपको क्या करना है। मैं समझ सकती हूँ कि वीकली मिल जाता है तो आपको बहुत ईजी लगता है कि भाई कल क्या प्लान करना है, परसों क्या प्लान करना है, मैं सब समझती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको भी मेरी परेशानी समझनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करूँगी, वही करूँगी, लेकिन जब नहीं हो पाए तो इसके साथ एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के लिए। देखो, कुछ ना कुछ एंड होने पे है। आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी नेगेटिविटी हो सकती है, तो यहाँ एक नई शुरुआत भी है। तो मेरे हिसाब से अगर ग्रजेस हैं, किसी रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसका अंत करो। ठीक है, और नए सिरे से जो है अपना वापस उसी रूटीन से जो है अपने जीवन को शुरू करो। ठीक है, जब तक नेगेटिविटी एंड नहीं होती, हम लोग कितनी बार करते हैं अपनी बेकार सी रूटीन को लगातार घसीटते रहते हैं, लगातार परेशान होते रहते हैं, उसको एंड करते नहीं। तो किसी ना किसी चीज़ का अंत होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है, लेकिन फिक्र मत करो, अगर किसी चीज़ का अंत होता है, अच्छा है आपकी नेगेटिविटी का अंत हो जाए और आपके लिए जो है स्थितियाँ बेहतर बन जाए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपके लिए मूलांक 2 वालों के लिए, यहाँ कोई ना कोई घर पे आता हुआ, आपके साथ बातचीत करता हुआ, आपको हैप्पीनेस देता हुआ, आपके लिए फिक्र मत करो, खाने पीने का सब इंतजाम होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आप लोग मिलके अपनी दोस्ती को या अपने बॉन्ड को मजबूत बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, आप आगे बढ़ो और अपने लिए रिजल्ट्स बेटर पाओ। ठीक है, यहाँ अपने दोस्त के साथ अच्छा समय व्यतीत करो। जो भी आया वो आपके भले के लिए आगे आया, आपको आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर करने के लिए आया, तो उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करो और आगे चलो। अब बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। आपके पास जो है वो आपको पर्याप्त नहीं लग रहा, आपको और चीज़ों की आस है। ठीक है, कहीं बाहर जाना चाहते हो, कहीं दूर से आपको चाहिए कि कोई मेरे लिए कोई वहाँ से निमंत्रण भेजे, या मुझे वहाँ जाना है, या मुझे कोई काम करना है, इस तरह से करके, या किसी के आने की आपको इंतज़ार है। यानी कि कुछ ना कुछ बाहर से आपको दूर जो है जगह, कोई वहाँ से किसी ना किसी की कोई ज़रूरत है चीज़ की। तो इधर आपको करना क्या है, देखो, सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पर आपने जो भी काम किया है ना, ठीक है, वो काफी पर्याप्त नहीं था। उसको सेलिब्रेशन में बदलने के लिए अभी समय लगेगा। यानी कि आपने ये सोच लिया मैं सेलिब्रेट कब करूंगा, जब मैंने इतना काम कर लिया, इतना तामझाम कर लिया, तो अब बस एक केक के ऊपर चेरी लगाने का ही तो रह गया, तो वो कब मैं कर पाऊंगा। तो यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो काम भी आप कर पाओगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आपने करना क्या है, 3 बार जल जो है आपने शंकर भगवान पे चढ़ाना है, 3 बार आपने मत्था टेकना है, 3 फूल चढ़ाने हैं, यानी कि 3 की गिनती के जो भी कर सको। एक बेलपत्र ले लेना और उसको आपने भोलेनाथ को अर्पण कर देना है। इस फिंगर से तिलक लगा देना उसके ऊपर। ठीक है, केसर का तिलक लगा देना, आपके काम जो है जल्दी होंगे। अब बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए। देखो, कल का दिन आपके लिए कितना उदासी भरा था। यहाँ आप अपने हाथ से काम करते हुए, यानी कि जो बिगड़ गया है, जिसने कोई आपके ऊपर नुक्ताचीनी करी होगी, तो अब आपको ये लगता है कि किसी की बात आपको दिल चुभा गई होगी, तो यहाँ आप खुद अपने हाथ, अरे छोड़ो, ये काम सही नहीं हुआ, मैंने खुद करना है, मैं खुद करके, तो यहाँ पे आप खुद अगर उस काम को करोगे, अपने हाथ से उसको काम को करोगे, तो डेफिनेटली आपको प्रोग्रेस मिलेगी, आपको आगे से और ऑर्डर भी मिलेगा। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो यानी कि आपने कोई
सामान बोला है, बनाया है, तो वो ठीक से नहीं बना था या कुछ था, तो उसको आप कहते हो छोड़ो, कोई नहीं करेगा, उस काम को मैंने करना है खुद अपने आप। आगे आके आप उस काम को करते हुए दिखाई देते हो। जब आप उस काम को कर रहे हो तो आप उसमें पूरी ऊर्जा डाल दोगे, पूरी जान डाल दोगे और उसको तैयार करोगे। जब आप उसको तैयार कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, यानी कि आपके लिए आगे प्रोग्रेस बनती हुई दिखाई देती है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए। अब आपको भी बड़ी हिम्मत करोगे, मेहनत करोगे अपने लिए कुछ करने की, तो यहाँ मुझे लगता है आपको सारी तरफ से लाभ होता हुआ, ईश्वरीय कृपा भी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। यानी कि यहाँ आपके लिए एक नई ऊर्जा का जन्म वो आप खुद कर रहे हो। ठीक है, किसी ने आपके ऊपर कुछ करके नहीं दिया आपको बेनिफिट, यहाँ आप खुद करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि अपने लिए जो है आप सारी चीजें जो है अर्जित करते हुए दिखाई देते हो। ईश्वर की कृपा भी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। लेकिन देखो कितनी बार होता है कि कुछ कमाने में कुछ खर्च भी करना पड़ता है, तो जब तक माया ही माया को खींचती है, जब तक हम कुछ पैसा लगाते नहीं तब तक कुछ हमें प्राप्त भी नहीं होता। लेकिन प्राप्त करने का वो जज्बा भी अपने अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक एक मिनट 6, मूलांक 6 वालों के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए क्या स्थिति रहती, मुझे लगता है बड़े प्रसन्न रहोगे, किसी चीज को नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करने की कोशिश करोगे, हंसोगे, खेलोगे, अच्छी तरह से अपना वक्त जो है अपने बच्चों के साथ गुजारते हुए दिखाई देते हो। यानी कि पूरी ऊर्जा के साथ आप अपना काम करते हुए, हिम्मत के साथ काम करते हुए आपने करना क्या है, जो सनफ्लावर्स होते हैं ना उसकी पिक्चर अपने स्क्रीन सेवर पे आपने लगा लेनी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो दिन आपके लिए ऊर्जा भरा है, बढ़िया है, खूब हंसो, खेलो, मस्त रहो और अपने कार्यों को जो है पूर्ण करो। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। मूलांक 7 वालों के लिए अपने बच्चों के रिलेटेड ही वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कल भी शायद उनका ऐसा ही कार्ड आया था कि अपने बच्चों के रिलेटेड है, उनकी जिद्दें पूरी करनी, उनके काम पूरे करने। आप अपने बच्चों के काम पूर्ण करते हुए मुझे दिखाई देते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपने बच्चों के कार्य कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से तो यहाँ पे कोई परेशानी बनती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन इतना ध्यान रखना कि ओवर पैम्पर मत करना, बच्चों को कुछ काम खुद भी करने देने चाहिए। हाँ, बड़ी जिम्मेदारियां आपको पूर्ण करानी पड़ेंगी, लेकिन बाकी उनको छोटे मोटे काम खुद हैंडल करने दो। इसी तरह से बच्चे जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत दिक्कतों के बाद आज आप कह सकते हो कि जी मुझे जीत हासिल हुई है, यानी कि मुझे कुछ ना कुछ प्राप्ति हुई है। तो यहाँ आप उस प्राप्ति को बार बार दिखाते हुए कि देखो जी मैंने इतना करा था, उसका ये रिजल्ट निकला, मैंने ये करा था तो उसका वो रिजल्ट निकला, इस तरह से करके आप जो है अपने कार्य को प्रदर्शित करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या चीज रहती है, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो है ये चीज समझ में आएगी कि मेहनत के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। यानी कि मेहनत के बाद आपको कुछ प्राप्ति दिखाई देती है, वो प्राप्ति हो रही है, जीत आपके लिए बन रही है, यानी कि विन विन सिचुएशन बन रही है। तो आपने अपने रिजल्ट्स को जो है बढ़िया ही दिखाना है सबको, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थक गए हो मुझे लगता है आप काफी, इतनी मेहनत करते करते, तो ये रिजल्ट आपके लिए बनता ही था। यानी कि बहुत दिक्कतें, बहुत नेगेटिव चीजें या लोगों की बातें या लोगों की ताने, बहुत सारी चीजें आपने सुनी, झेली, और अब आपने उस चीज को ठान लिया कि मुझे कुछ करके ही दिखाना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। मूलांक 9 वाले जो हैं वो क्या करते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ पर किसी ना किसी को आगे करके अपना काम करवाते हुए दिखाई देते हैं, खुद नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हो, वो लेडी भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, उनके बाल थोड़े गोल्डन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे दिखते हैं ना, तो ऐसे थोड़े बाल गोल्डन हो सकते हैं उनके, और उसके बाद वो लेडी जो है आपकी हेल्प करती है, वो बच्चा जो है आपका हेल्प करता है, कोई भी हो सकता है, अगर लेडी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, बड़ी उम्र की हो सकती है, कोई बच्चा हो सकता है, वो आपकी मदद करते हुए, आपके कामों को अंजाम देते हुए, हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने कृष्ण भगवान को जो है तिलक धारण कर देना है, यानी कि केसर का और हल्दी का मिला करके वो तिलक आपने उनको धारण करवा देना, और उसके बाद उनका जो बचा हुआ तिलक है उसे आप अपने माथे के ऊपर लगा लो, अपने बच्चों को लगा दो, परिवार को लगा दो, तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो रिस्पेक्ट करो उसकी, जो आगे बढ़कर आपके सारे कार्य पूर्ण करके दे रहे हैं, तो आपने उनका रिगार्ड भी करना है। ऐसा नहीं कि उसने काम कर दिया तो कौन सा एहसान किया,
मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, करता है तो कोई कर दे, इस तरह की सोच नहीं रखनी। अगर आपके लिए किसी ने कुछ करा है उससे थैंक यू, क्योंकि एक थैंक यू जो होता है इंसान को ये बताता है कि आप अगर किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसके बदले आप उसका शुक्रिया अदा कर दो। देखो कोई किसी चीज़ की कीमत ले रहा होता है, वहाँ पर भी थैंक यू करना बनता है, ठीक है, वो हमारे मतलब संस्कार है कि हम वहाँ थैंक यू बोलते हैं। लेकिन जब हमें कोई बिना स्वार्थ के अपना समझ के हमारे लिए कोई कुछ कर रहा होता है, तो वहाँ भी अगर थैंक्स गिविंग ना करो तो ईश्वर जो है आपसे प्रसन्न नहीं होते। तो थैंक यू ज़रूर करना सीखना चाहिए, ठीक है। अब करना क्या आपने, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते सॉरी अगली बार फिर मेरा आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।